वीडियो में प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए आपतन कोण की गणना करेंगे। आपतन कोण की गणना करने के लिए मैंने मान लिया सूर्य की कोई प्रकाश ए बी जल के किसी गोलाकार बूंद के बी बिंदु पर आपतित होती है। चित्र से स्पष्ट है कि बी पर प्रकाश का अपवर्तन, सी पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा डी पर पुनः अपवर्तन होता है। डीई निर्गत किरण है। जब आपतित किरण ए बी को आगे की ओर तथा निर्गत किरण डीई को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से एफ बिंदु पर मिलती है। स्पष्ट है कि जी कोण जी एफ डी विचलन कोण है। मान लिया आपतन कोण आई है तथा अपवर्तन कोण आर है। बी पर विचलन बराबर विचलन कोण हो जाएगा आई माइनस आर। सी पर विचलन कोण पाई माइनस 2r। चूंकि बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ अतः ये कोण r तो यह कोण भी r। चूंकि सी पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस स्थिति में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए सी पर आपतन कोण अगर r हुआ तो सी से परावर्तन कोण भी r हो जाएगा। इसी कारण सी पर विचलन कोण हो गया पाई माइनस 2r। इसी प्रकार डी पर विचलन कोण हो गया आई माइनस आर। इस स्थिति में टोटल विचलन डेल्टा बराबर बी का विचलन जोड़ सी का विचलन जोड़ डी का विचलन। तो टोटल विचलन कोण डेल्टा बराबर ज्ञात करने के लिए हमने बी का विचलन लिया, तो बी का विचलन आई माइनस आर जोड़ सी का विचलन पाई माइनस 2r जोड़ डी का विचलन आई माइनस आर। यहां से आई प्लस में था प्लस हो गया, माइनस आर प्लस पाई माइनस 2r प्लस आई माइनस आर। आई और यह आई प्लस में था, ये दोनों जुट करके 2i हो गया। माइनस आर माइनस 2r माइनस 3r माइनस आर, तो ये जुट करके माइनस 4r प्लस पाई। न्यूनतम विचलन की स्थिति में डी डेल्टा बटे डी आई इज इक्वल टू 0 होता है। डी बटे डी आई और यहां पर डेल्टा का मान मैंने यहां से रख दिया 2i माइनस 4r प्लस पाई इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएंट 2 कांस्टेंट राशि था, बाहर आ गया। डी आई का डी आई के सापेक्ष अपकलन 1, तो 2 गुना 1 2 हो गया। माइनस 4 कांस्टेंट राशि था, बाहर आ गया, इंटू डी आर बटे डी आई और ये कांस्टेंट राशि है पाई, इसलिए इसका अपकलन हो जाएगा 0 बराबर 0 हो गया। 2 यहां रह गया, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। माइनस 4 इंटू डी आर बटे डी आई का साइड चेंज कर दिया तो यह प्लस आ गया। डी आर बटे डी आई मैंने 4 से इधर भाग दिया तो 2 बटे 4 आ गया, या डी आर बटे डी आई बराबर हो गया मैं 1 बटे 2। मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया। स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, गुना कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो साइन आई बराबर एन साइन आर। मैं इसे समीकरण 2 मान लिया। इस समीकरण को आई के सापेक्ष अवकलित कर दिया तो साइन आई का आई के सापेक्ष अवकलन कॉस आई इक्वल टू है बराबर एन, तो कांस्टेंट राशि था बाहर आ गया, और साइन आर का आई के सापेक्ष अवकलन कॉस आर इंटू डी आर बटे डी आई। कॉस आई तो यूं ही रह गया इज इक्वल टू एन था तो एन रह गया यहां पर इंटू कॉस आर और डी आर बटे डी आई का मान मैं समीकरण 1 से ले लिया 1 बटे 2। यहां पर मैंने फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 इंटू कॉस आई इज इक्वल टू एन कॉस आर। इस समीकरण का दोनों ओर मैंने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो 2 कॉस स्क्वायर आई को वर्ग करने पर 4 कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू एन का वर्ग एन स्क्वायर और कॉस आर का स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर आर। 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर एन स्क्वायर से मैंने इसमें गुना किया तो एन स्क्वायर गुना 1 तो 1 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर एन स्क्वायर माइनस इस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान मैंने यहां से रखा, मैं इसको जब वर्ग करूंगा तो एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर साइन स्क्वायर आई, इसीलिए मैंने एन स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह पर मैंने यहां आर की जगह पर मैंने साइन स्क्वायर आई रख दिया।
तो हमें प्राप्त हो गया कॉस स्क्वायर आई बराबर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। इस 4 कॉस स्क्वायर आई को मैंने डिवाइड कर दिया 3 कॉस स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई में, और इस माइनस साइन स्क्वायर का मैंने साइड चेंज किया, यह माइनस साइन स्क्वायर साइन आई इस पार आ करके प्लस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। 3 कॉस स्क्वायर आई प्लस प्लस कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर आई। 3 कॉस स्क्वायर आई यहां रह गया, 1 का मैंने उस साइड कर दिया तो एन स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर आई बराबर इस 3 से इधर भाग कर दिया तो एन स्क्वायर माइनस 1 बटे 3। कॉस स्क्वायर आई बराबर एन स्क्वायर माइनस 3 बटे 3 का अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटाने पर इधर रूट आ गया, और आई बराबर हो गया फाइनली कॉस इनवर्स रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1 बटे 3। यही प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के आपतन कोण का सूत्र है।